अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.5 का। क्या क्वेश्चन है, एक्स कॉस एक्स रेज टू द पावर ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन के पावर में फंक्शन, प्लस एक्स साइन एक्स रेज टू द पावर ऑफ 1/x, फिर फंक्शन की पावर में फंक्शन। तो लॉग तो लगाना ही पड़ेगा, दोनों को सेपरेटली लेके लगाना पड़ेगा। ये भी हम कई बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो एक्स कॉस एक्स टू द पावर ऑफ एक्स को u मान लेते हैं, एक्स साइन एक्स टू द पावर ऑफ 1/x को v मान लेते हैं। क्वेश्चन बन गया हमारा y इज इक्वल टू यू प्लस वी। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब u जो है वो एक्स कॉस एक्स टू द पावर ऑफ x मानना है, लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे। तो लॉग u इज इक्वल टू ये जो x है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि लॉग की इनपुट में एक्स कॉस एक्स आ रहा है और इनपुट में जो चीज़ आ रही है उसकी पावर एक्स है, तो वो एक्स आगे आ जाएगी, जो पावर है वो आगे आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर छोड़ के डिफ्रेंसिएशन मत शुरू कर देना। क्यों? क्योंकि लॉग की इनपुट में जो एक्स कॉस एक्स आ रहा है, एक्स एक अलग फंक्शन है, कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लॉग के अंदर जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं? लॉग एम एन का रूल पढ़ा था ना, कि लॉग इंटू लॉग के अंदर जब एम एन आ रहा हो तो क्या करते हैं, लॉग एम प्लस लॉग इन। तो इसको भी हम सेपरेट करेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो मैं लॉग वाली चीज़ के बाहर ना एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लेती हूँ। क्यों? क्योंकि अक्सर एक गलती क्या होती है यहाँ पर, ये हम लोग क्या करते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स तो लिख लेते हैं, एक्स को सिर्फ पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे वाले के साथ भूल ही जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो दूसरे वाला है, ये जो लॉग कॉस एक्स है, ये एक ही यूनिट का हिस्सा है, इस पूरे यूनिट से एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो पूरा ब्रैकेट लगाओ। अब तुम ये भी कर सकते हो कि ब्रैकेट ना बना के सीधा मल्टीप्लाई करा दो एक्स को दोनों के साथ। तो देखो उससे झंझट क्या है, एक्स तुम्हारा दोनों फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर क्या होगा, एक्स लॉग एक्स बनेगा, यानी कि उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्लस एक्स लॉग कॉस एक्स, उसमें भी दो फंक्शंस है, फिर से प्रोडक्ट रूल, यानी कि 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। वही एक्स को आराम से बाहर रखो ना अगर ब्रैकेट के, तो एक ये आएगी फंक्शन एक्स और दूसरा है ब्रैकेट के अंदर वाला, दोनों से अगर मल्टीप्लाई करा दोगे ब्रैकेट के अंदर वालों से, तो क्या होगा, स्यापा 2 बार तुम्हें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज़ लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव, पहले तो 1/cos x, लॉग के सामने जो भी उसका डेरिवेटिव करना हो तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दो। फिर क्योंकि cos x ने x की जगह ली है, हमारा रूल था log x का, उसकी जगह पर log x की जगह पर cos x आ गया, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये तो हमारा बेसिक चेन रूल है, प्लस x का डेरिवेटिव 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो log x प्लस log cos x एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास, x इंटू 1/x प्लस माइनस तो माइनस हो गया, साइन अपॉन कॉस बन रहा था तो टैन बन गया वो। ठीक है, प्लस लॉग x प्लस लॉग कॉस x। अब मैं क्या कर रही हूँ, कोशिश अपने आंसर को छोटा दिखाने की, क्योंकि ऑब्वियसली हमें दिख ही रहा है ये आंसर काफ़ी लंबा दिखने वाला है, तो थोड़ा छोटा दिखाने के लिए आंसर को हम क्या करते हैं, जब हम पहले तो हमने लॉग के अंदर जो ब्रैकेट्स में 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी उनसे कैसे डील किया था, उनको सेपरेट कर लिया था, रूल लगा दिया था। अब हम वही रूल ऑपोजिटली लगा लेंगे, उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, एक छोटा, हमें दिखने में छोटा पड़ेगा। log x प्लस लॉग कॉस एक्स लंबा दिखता है, वही अगर हम इस पर रूल लगाए तो हम इसको छोटा करके ऐसे लिख सकते हैं, log और ब्रैकेट में x कॉस एक्स, वही रूल है, उल्टा लगा दिया है, थोड़ा दिखने में छोटा हो जाएगा। अब मुझे दिख रहा है बाहर भी x है, डिनोमिनेटर में भी x आ रहा है, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये पूरा का पूरा x हो जाएगा, फिर ये x बाहर वाला और अंदर वाला x कट सकते हैं। अभी तो देखो मैं काट नहीं सकती क्योंकि ये x सिर्फ 1/x है, tan x के पास x नहीं है, तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लो पहले, तो अंदर एलसीएम x आ गया, ये tan x के पास x भेज दिया एक हमने, कि इसके पास है नहीं ना। फिर डिनोमिनेटर x बन गया, न्यूमरेटर x बन गया, x से x कट गया, हमारे पास ये बच गया 1 माइनस x tan x। ठीक है, प्लस log x cos x तो है ही,
अब ये u इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, x cos x टू द पावर ऑफ x, और उससे ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या 1 माइनस एक्स टैन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने बड़े वाले ब्रैकेट्स लगा लिए यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब डी वी बाई डी एक्स निकालना है, तो v जो है वो गिवन है x साइन एक्स टू द पावर ऑफ 1 बाई एक्स, लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लॉग v इज इक्वल टू लॉग x साइन एक्स टू द पावर ऑफ 1 बाई एक्स। इनपुट की पावर आ रही है तो पावर आगे चली जाएगी, पावर आगे कर ली। फिर से ब्रैकेट में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर लॉग है, तो रूल लगेगा हमारा लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले तो 1 बाई एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स पहले तो डिनोमिनेटर में चला गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, उससे हमने मल्टीप्लाई करा दिया। फिर प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कैसे आता है कई बार कर चुके हैं, फिर भी अगर भूल गए हो तो x की पावर -1 ले लेना, क्योंकि x की पावर यहाँ पे तो 1 है, ऊपर आ जाएगा तो ये x की पावर -1 हो जाएगी, और इस पर सिंपली पावर रूल लगा देना है, जो कि हमारा क्या होता है x रेज टू द पावर ऑफ n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू द पावर ऑफ n-1, ठीक है। और -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा वो लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स से एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ तक का तो हो गया हमारा। अब आगे क्या करेंगे, आगे अब ध्यान से देखो, यहाँ पर cos x अपॉन साइन एक्स बन रहा था तो इसको cot x लिख सकते हैं, इसको cot x लिख लिया, प्लस माइनस बन रहा था वहाँ पर, ध्यान से देखो प्लस माइनस, तो यहाँ पर मैं -1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, वो लिख लिया। log x प्लस log साइन एक्स, इसको भी जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछली जब डी यू बाई डी एक्स निकाल रहे थे तब जैसे छोटा करके ऑपोजिट करके लिख दिया था ना, रूल ऑपोजिट लगा लिया था, log m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, वो रूल उल्टा लगा लेंगे, log m प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग m इंटू एन। एम और एन इस केस में हमारे क्या है, x और साइन एक्स, रूल में हम m और n लिखते हैं, क्वेश्चन में तो हमारे पास x और साइन एक्स है, तो उसको छोटा करके लिख लिया मैंने आंसर को अपने अच्छा बनाने के लिए। मुझे दिख रहा है बाहर 1 बाई एक्स है, अंदर भी x, अगर मैं ले लूँ LCM तो मैं x और x बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करा सकती हूँ, है ना, बाहर और अंदर वालों को। तो मैंने x LCM ले लिया, LCM लेने के लिए मैंने x को ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक x बाहर है एक x अंदर है, तो इधर तो बन गया x स्क्वायर, ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, माइनस का साइन लगाया, इधर भी एक्स स्क्वायर है और ये है 1 इंटू लॉग एक्स साइन एक्स, मतलब 1 इंटू लॉग एक्स साइन एक्स, तो लॉग एक्स साइन एक्स ही बन गया हमारा सिंपल। इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो मैंने पूरा का पूरा एलसीएम एक्स स्क्वायर लिया, इकट्ठे लिख दिया सब चीज़ों को, ठीक है। बस अब क्या करना रह गया है, अब ये तो और तो कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है इसमें, है ना, तो बस इधर v डिवाइड हो रहा था, इधर v को मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया, v की वैल्यू डाली x साइन एक्स टू द पावर ऑफ 1 बाई एक्स, ये मेरा डी वी बाई डी एक्स निकल गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना है, बस डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रखी, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू रखी, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाया, बात खत्म, ठीक है।